हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सरूनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का वही चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है फ्रॉम फाइबर टू वूल। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है रेशा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेशा से धागा बनता है और धागा से फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशे से कैसे एक ऊन बनता है, यानी कि वूल बनता है। तो पहला जो स्टेप उसमें होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप का मतलब क्या होता है? पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप का मतलब होता है कि एक शिप का हम लोग किस तरीके से ध्यान रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको पोसते हैं, पालते हैं। अगर वो बीमार पड़ता है उसको मेडिकल सुविधा देते हैं, उसको प्रोटीन, उसका डाइट का ख्याल रखते हैं, उसका ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको उसकी प्रजाति का रिप्रोडक्शन करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि उस प्रजाति की जो शिप है हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप के बारे में, और दूसरा हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी कि फाइबर को वूल से कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रियरिंग के बारे में। रियरिंग जो होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है ब्रीडिंग, फीडिंग एंड प्रोवाइड मेडिकल केयर टू शिप। These animals are kept since they produce one or more useful product for the human beings। यानी कि रियरिंग में शिप का जो है बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। उसमें अच्छा खाना, उसको फीडिंग कराया जाता है, उसको मेडिकल की सुविधा कराई जाती है और उसका ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो किसान होते हैं अगर उनको अच्छी क्वालिटी की शिप चाहिए, जैसे एक ऐसी हेयर, ऐसा क्वालिटी चाहिए जिसमें एक शिप का हेयर जो है उसका ग्रोथ अच्छा हो, और एक दूसरा शिप है जिसका जो क्वालिटी ऑफ हेयर है वो बहुत ही अच्छा है। तो सपोज दैट कि ये मम्मी है और ये पापा हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा शिप ले आते हैं जिसका हेयर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरे शिप लाते हैं जिसकी हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दोनों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराते हैं, तो उनका जो बेबी शिप होगा उनमें ये दोनों क्वालिटी होंगे। तो किसान क्या करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी की शिप उनके पास एनी टाइम अवेलेबल हो। उनका देख रेख करते हैं ताकि वो जो है हमें यूज़फुल प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स को, यानी हम इंसानों को दे सके। जैसे कि हम लोग गाय क्यों रखते हैं? ताकि गाय जो होती है हमें क्या देती है? दूध देती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गाय का देख रेख करते हैं। ठीक है अगर समान बोलचाल की भाषा में हम समझें तो रियरिंग का मतलब होता है चराना। जैसे लोग बोलते हैं हम गाय चराते हैं, हम भैंस चराते हैं, हम भेड़ चराते हैं, वही हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ ये पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हिली एरियाज़ में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे ऐसे इलाकों में, हिली एरियाज़ में ये भेड़ की प्रजाति हमें मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लेन्स एरिया होती है, जैसे कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ऐसे ऐसे इलाकों में ये शिप आपको मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि फूड ऑफ शिप, यानी कि शीप का फूड क्या होता है। शीप जो होते हैं ना वो हर्बीवोरस होते हैं और क्या प्रेफर करते हैं खाना? ग्रास एंड लीफ। यानी कि शीप जो होते हैं भेड़, वो खाते हैं ग्रास और वो खाते हैं लीव्स, और उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले इसके लिए जो किसान होते हैं उन्हें मिक्सचर ऑफ पल्स खिलाएंगे, कॉर्न खिलाएंगे, ज्वार खिलाएंगे, ऑयल केक्स खिलाएंगे, ये सब उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि शिप को अच्छा से न्यूट्रिशन मिले और हेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और उनका वूल भी अच्छे से, वो वूल जो निकलता है ना हेयर से, तो अगर शिप नहीं सही रहेगा, शिप ही अगर बीमार रहेगा तो हेयर कैसा निकलेगा, हेयर की क्वालिटी कैसी होगी। इसीलिए उनका बहुत ही ज़्यादा देख रेख किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ब्रीड्स, यानी कि इंडियन जाति की जो ब्रीड होती है, इंडियन जाति की जो शिप होती है उसमें कई प्रकार के होते हैं।
उसमें हम लोग कुछ कुछ प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रकार हो जाता है लोही। लोही एक नाम का ब्रीड है, एक ऐसा जाति है शिप का जो क्वालिटी ऑफ वूल जो देता है वो गुड क्वालिटी ऑफ वूल देता है। अब वो कौन से स्टेट में पाया जाता है? राजस्थान और पंजाब, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें कुछ भी लो भैया तो गुड क्वालिटी का लो, ठीक है ना। सस्ता क्वालिटी का कुछ लोगे तो बार बार पछताओगे। तो लोग क्या बोलते हैं? लो गुड क्वालिटी, कुछ भी लो, वूल लो, मोबाइल लो, कपड़े लो तो अच्छे क्वालिटी का लो। तो यानी कि लो तो गुड क्वालिटी की सामान लो। तो इस तरीके से भी आप कोड करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि रामपुर बुश हेयर, यानी कि रामपुर बुश हेयर एक प्रजाति है शिप की। तो वो उनके पास क्या होता है? ब्राउन फ्लीस होता है। ब्राउन फ्लीस का मतलब क्या होता है? उनके पास फ्लीस का मतलब क्या होता है? फ्लीस का मतलब होता है हेयर, यानी कि उनके पास भूरे रंग का बाल होता है और ये यूपी और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नाली। नाली एक प्रजाति की शिप होती है, वो उससे कारपेट वूल बनता है, ठीक है। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये अधिकतर मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे बकखरवाल। ये एक ऐसी प्रजाति है शिप की जो वूलन शॉल बनाती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। तो इसको आप किसी भी तरीके से कोडिंग करके आप याद कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं मारवाड़ी प्रजाति की शिप। जो मारवाड़ी प्रजाति की जो शिप होती है वो उससे क्या बनता है? कोर्स वूल बनता है। मैंने बताया था ना, एक कोर्स वूल होता है, एक कोर्स हेयर होता है और एक फाइन हेयर होता है। तो कोर्स हेयर यानी कि जो ऊपर का रफ बाल होता है उससे रफ वूल बनता है, ठीक है। और जो फाइन हेयर होता है उससे सुपर क्वालिटी की वूल बनती है। तो कोर्स हेयर से कोर्स वूल बना, जो कि गुजरात में मिलता है। पटनवाड़ी जो है फॉर हॉजरी के लिए यूज़ होता है और ये कहाँ मिलता है? ये हमें गुजरात में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी कि किस प्रोसेस से हम लोग फाइबर को वूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है स्टेप इसमें कि जो फ्लीस होता है, जो शिप का जो बाल होता है, यानी कि शिप की जो फ्लीस होती है उसको रिमूव किया जाता है। उसके साथ साथ रिमूव करने के साथ साथ भेड़ की शिप की जो ऊपर की पतली सी लेयर होती है ना स्किन की, उसको भी रिमूव किया जाता है उसके बॉडी से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शीयरिंग। और ये जो हेयर रिमूविंग का काम होता है ना, ये अधिकतर हॉट वेदर में होता है, क्योंकि ठंडी में अगर भेड़ के सारे बाल को हटा दिया जाए तो वो बहुत ही छोटा सा एकदम नाजुक लगता है देखने में। तो उन्हें क्या होता है, सर्दी लग जाएगी तो वो मर भी सकता है, जिससे किसान को नुकसान होगा और एक छोटा सा प्राणी की मौत भी हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि अधिकतर हॉट वेदर में ही करते हैं ताकि वो उस पर कोई ज़्यादा असर ना पड़े। अच्छा, आप कहोगे कि मैम आपने बताया कि शिप का बाल हटा दिया जाता है ऊपर वाला ऊपर वाला कोर्स हेयर जो हटाया, रफ हेयर हटाया, तो स्किन से सटा हुआ जो हेयर होता है उसको भी रिमूव किया जाता है, जिसको बोलते हैं फाइन क्वालिटी ऑफ फाइन हेयर। उसको रिमूव करने के बाद जो उसका ऊपर का लेयर होता है स्किन का, उसको भी हटाया जाता है। तो आप कहोगे उससे दर्द होगा, उससे पेन होगा, ऐसा क्यों करते हैं किसान लोग, किसी जीव को इतना परेशान करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर के लेयर ऑफ स्किन हटाने से शिप का कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शीयरिंग, यानी कि उसके हेयर को रिमूव करना। अब हम लोग बात करेंगे, स्टेप सेकंड में आएंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो द शेयर्ड स्किन, यानी कि जो स्किन हमने हटा दिया ऊपर लेयर वाला हेयर के साथ, जिसमें कोर्स हेयर भी आ गया, ऊपर वाला हेयर जो रफ होते हैं और फाइन हेयर जो स्किन से सटे हुए हेयर होते हैं उसको भी रिमूव किया। तो हमने कौन कौन से 3 चीज़ रिमूव किए? पहला रिमूव किया कोर्स हेयर, ठीक है, जो ऊपर का रफ हेयर होता है। फिर सेकंड हम लोग ने क्या रिमूव किया? जो स्किन से सटा हुआ हेयर होता है उसको रिमूव किया। फिर थर्ड में हमने क्या रिमूव किया? जो ऊपर का लेयर होता है उसका रफ, उसको रिमूव किया, ठीक है। जब रिमूव कर लिया उसके स्किन को, उसके हेयर को, तो अब क्या होता है अब शिप की हेयर की क्लीनिंग होगी। टैंक में उसको डाल के वॉश किया जाता है, एक तरह से आप मानो तो उसका शैम्पू से उसकी वॉशिंग होती है हेयर की। क्यों होती है? क्योंकि उस पर बहुत सारा ग्रीस डस्ट लगा रहता है, क्योंकि भेड़ जो होते हैं, शिप होते हैं,
उसको खुले मैदान में लोग किसान छोड़ देते हैं चराने के लिए, ताकि वो कोई भी प्लांट घास खा के अपना पेट भर सके। तो वो गोबर में बैठ जाते हैं, कहीं भी गंदगी में बैठ जाते हैं, और उसका बाल ऊपर से खुला खुला रहता है, पूरे बॉडी में बाल भरा रहता है। वो अधिकतर ज़मीन पे बैठते हैं, वातावरण के कांटेक्ट में रहते हैं, इस वजह से उसका हेयर जो होता है बहुत गंदा होता है। तो उस गंदे हेयर से आप वूल को आप नहीं बना सकते हो। तो अब आप समझो कि इसको कोड वर्ड में समझो। तो शिप के हेयर का क्या होता है, शैम्पूइंग होता है, यानी शैम्पू से उसको, यानी कि वॉश टैंक पे उसको अच्छे से क्लीनिंग किया जाता है। तो इस क्लीनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस क्लीनिंग के प्रोसेस को बोला जाता है स्कोरिंग। क्या बोला जाता है इसको, स्कोरिंग। ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है उसका, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड कॉल सॉर्टिंग। अब जब वॉशिंग हो जाता है तो फाइन क्वालिटी ऑफ हेयर और एक होता है कोर्स क्वालिटी ऑफ हेयर। 2 प्रकार के हेयर हमने आपको बताए थे कि एक ऊपर वाला बाल जो होता है वो रफ होता है और अंदर जो स्किन से सटा होता है वो सॉफ्ट होता है। अब वो दोनों प्रकार के जो हेयर होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोग उन दोनों को सेपरेट करते हैं। इसलिए सेपरेट करते हैं क्योंकि जो कोर्स क्वालिटी ऑफ हेयर होता है, जो बैड क्वालिटी होते हैं, रफ वाले हेयर होते हैं, उनको अलग किया तो उससे जो क्या बनेगा आप पता है, पौधान बनेगा, कारपेट बन सकता है, मोटे मोटे कंबल बन सकते हैं। अब वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और जो फाइन क्वालिटी वाला हेयर होता है उसको अलग इसलिए किया जाता है सॉरी, ताकि उससे अच्छे अच्छे फाइन क्वालिटी वाले आपको स्वेटर मिल सकते हैं। जो महंगे वाले जो आपको वुलन क्लोथ होते हैं ना, वो उससे फाइन क्वालिटी वाले हेयर से बनते हैं। इसीलिए वो दोनों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑक्यूपेशन के बिजनेस के आप क्राइटेरिया से देखें जिसके लिए यूज़ होता है वूल शिप को, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि 2 क्वालिटी के हेयर हमको मिलेंगे शिप से। तो भाई दोनों क्वालिटी जब मिक्स हो गया शैम्पू करने के बाद, उसकी क्लीनिंग करने के बाद, तो दोनों मिक्स हो जाता है। तो दोनों को हटाएंगे तभी तो 2 प्रकार के चीज़ हमको मिलेंगे। एक फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और एक जो मिलेगा जिससे कि थोड़े से हार्ड क्वालिटी ऑफ चीज़ बन जाए, जैसे पौधान, कारपेट, ये सब बन सकते हैं। फिर क्या होता है 4th स्टेप में, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स बर्ड्स आर पिक्ड आउट, द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। यानी कि जब आप स्वेटर पहनते हो आप छोटे छोटे गोल गोल आप देखोगे बॉल जैसा उड़ जाता है आपके स्वेटर में कुछ दिन पहनने के बाद, जिसको बर्ड्स कहते हैं। तो जब इसको क्या किया जाता है, जब इसका क्लीनिंग किया जाता है, इसको सेपरेट कर देते हैं फाइन क्वालिटी और बैड क्वालिटी वाले को, कोर्स क्वालिटी वाले को, तो उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे बर्ड्स जैसे उसमें उड़ जाते हैं, ठीक है, उस फाइबर में। तो उसको क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है, ठीक है, उसको पिक्ड आउट करके उसको हटाया जाता है। फिर से उसकी सफाई होती है और उसको हटाने के बाद, सफाई करने के बाद अगेन फिर उसको सुखाया जाता है। ठीक है ना, आप इसको समझ गए। पहले क्लीनिंग होता है, फिर उसके बाद गुड और बैड क्वालिटी वाले फाइबर्स वूल को अलग, हेयर को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद छोटे छोटे गोल गोल स्वेटर में जैसे होते वो हो जाते हैं, तो उसको भी हटाया जाता है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बैड क्वालिटी हो जाएगा, तो उसको भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूव करने के बाद उसको सुखाया जाता है। अब क्या होता है कि फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स। अब जो फाइबर निकला उससे रेशा, अब उसको दूसरे दूसरे कलरफुल कलर्स में डाई किया जाता है, क्योंकि जो शीप होता है उसका नेचुरल बाल क्या होता है, शीप और गोट का ब्लैक, ब्राउन, वाइट, सिल्वर कलर की भी शीप होती है। तो मगर हमको वूल अगर चाहिए लाल में, गुलाबी में, हरे में, हर तरह का स्वेटर बनता है कलरफुल, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो रेशा तैयार हुआ अब उसको डाई किया जाता है वेरियस कलर में। ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कंबाइंड एंड रोल इनटू यार्न। अब क्या हो गया कि डाई का प्रोसेस हो गया, कलरिंग हो गया। अब कलरिंग होने के बाद क्या होता है, जो रेशा होता है ना उसको मशीन में स्ट्रेट किया जाता है, एकदम तान के एकदम स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के बाद उसको कंबाइन करके, उसको रोल्ड करके धागे में पिरो कर उसको यान में लपेट दिया जाता है, रोल्ड किया जाता है धागे में। ठीक है ना। तो जब स्ट्रेट करके रोल आउट किया जाता है, कंबाइन करके रोल्ड कर दिया जाता है इनटू यान में, तो उसमें क्या होता है, 2 तरह का फाइबर मिल जाता है। ठीक है, पहला होता है लॉन्गर फाइबर और दूसरा हो जाता है शॉर्टर फाइबर। 2 तरह का फाइबर हम लोग को मिल जाता है रेशा। तो जो लंबे लंबे फाइबर होते हैं ना रेशा, उससे वूल की स्वेटर ईजिली बन जाएगा, और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं ना उससे वूलन की क्लोथ बन जाएगी, कपड़ा बन जाएगा।
ठीक है, इतना प्रोसेस होता है। उसी के बाद हम लोग को क्या मिलता है, रेशे से हम लोग को क्या मिलता है, धागा, और उसी धागे से कपड़ा मिलता है। ठीक है, और उसी कपड़े से हम लोग सिलकर कुछ भी बनाकर पहन सकते हैं। कोई भी कपड़ा आपको जैसा पसंद है आप वैसा कपड़ा बनाकर पहन सकते हैं, जिसको कि हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। अब क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ फाइबर प्रोडक्शन, यानी कि इससे क्या होता है कि जो फाइबर का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, यानी कि फाइबर से हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी जो सॉर्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं, मजदूर लोग, वो जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक बैक्टीरियम यानी एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। और इंडस्ट्री के वर्कर को सॉर्टर डिजीज़ हो जाता है, एक बैक्टीरियम एंथ्रेक्स है, उसकी वजह से एक फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाता है, जिसको सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। सपोज दैट कि एक जो इंडस्ट्री का जो मजदूर लोग हैं हमेशा शिप के साथ रहता है, उसके बाल की कटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो जनरेट हो रहा है, वो सांस में ले रहा है, फिर उसके हर टाइम उसी के साथ रह रहा है शिप के साथ, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होता है ना, वो जो बैक्टीरिया जनरेट होती है ना, वो इंडस्ट्री के वर्कर जो मजदूर होते हैं उन पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के वर्कर को सॉर्टर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और उस बेचारे लोगों को उनसे झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। ये कुछ ज़्यादा है नहीं था, ये बहुत ही सिंपल था, जिसमें हम लोग को कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें यही करना था कि जो शिप, इसको फिर शॉर्टकट में हम समझा देते हैं कि जो भेड़ होते हैं, शिप होते हैं, उसके बाल जो होते हैं उसको पहले ऊपर वाले और जो स्किन से टच वाले बाल होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, उसके साथ साथ उसके ऊपर के जो स्किन होते हैं उसको भी रिमूव किया जाता है। ये गर्मी के मौसम में किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग, फिर उसकी शैम्पूइंग की जाती है, उसकी क्लीनिंग होती है, फिर अच्छे और ख़राब बाल को अलग किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग के भी स्वेटर में आते हैं ना, तो वहाँ पर भी आ जाते हैं रेशे में, फाइबर्स में, तो उसको भी फिर से हटाया जाता है, स्कोड किया जाता है, फिर से क्लीनिंग किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर कलरिंग होती है ताकि मार्केट में कलरफुल वूल हमें मिल जाए। फिर उसका स्ट्रेट किया जाता है, सारे रेशे को स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसको कंबाइन करके रोल किया जाता है धागे में। इस प्रोसेस में दो तरह का फाइबर हमें मिलता है, लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर से वूल बना सकते हैं, शॉर्टर से वूलन क्लोथ बना सकते हैं। इस बेचारे इतने सारे प्रोसेस में बेचारे मजदूर को शॉर्टर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें और क्या अच्छे से समझना है। थैंक यू सो मच।